Good morning, students. Now we will. In last class we have done. In last class we have done the rules of debit and credit. First, if traditional rules are followed, then personal account, real account, nominal account. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर तो रिसीवर होगा जिसको कुछ मिलेंगे या पेमेंट मिलेगी, रिसीवर होगा, उससे हम डेबिट कर देंगे. लेकिन अगर हम कोई सामान देगा हमें, जिसके पास आएगा वो डेबिट, जिसके पास जाएगा वो क्रेडिट. रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट हमारे होते हैं सारे एसेट्स. पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? लाइबिलिटीज़ प्लस जिसके लिए हम लाइबल हो पे करने के लिए, प्लस हमारे हो गए पर्सन सारे आगे, प्लस कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सारे कॉर्पोरेट बॉडीज आगे, और पर्सन आगे, क्रिएटर, डेटर. रियल अकाउंट में कौन आएंगे? सारे हमारे एसेट्स. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा हम उसे डेबिट कर देंगे, जो जाएगा हम उसे क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट क्या? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑल इनकम और गेन. नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सा आता है? हमारे सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, रेंट, सैलरी, परचेज, सेल, इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं. और नॉमिनल अकाउंट में कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट. अब मॉडर्न रूल के हिसाब से क्लियर. कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, ये रूल. कैपिटल का रूल क्या है? अब देखो, जो हमारे एसेट होती हैं और एक्सपेंस होते हैं, उसका रूल है अगर तो एसेट और एक्सपेंस हो गए डेबिट कर देंगे. अगर वो एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो डेबिट. इन दोनों का रूल है. डिक्रीज होंगे, लेस करेंगे, क्रेडिट. बाकी बचे हुए के डेबिट करेंगे, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट. जैसे ये अगर तो लाइबिलिटी, कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू, ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है. इसमें रूल क्या है? अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट, इंक्रीज होंगे क्रेडिट, अपोजिट है. लेकिन हमारे एक्सपेंस, एसेट, इन दोनों का रूल क्या है? इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. ठीक है. सबसे पहले मनु स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश. इसमें क्या कहेगा? स्टार्ट किया बिजनेस. एक तो कैश, स्टार्ट करना बिजनेस को क्या बोलते हैं? कैपिटल. दो चीज़ें हैं. ठीक है. अब देखो, मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश. स्टार्ट किया, कैपिटल क्या है? बड़ी या कम हुई? या तो ऐसे कर सकते हैं मॉडर्न रूल के हिसाब से, या अगर आपको ट्रेडिशनल रूल फॉलो करना है, कैपिटल हमारी क्या होगी? देखो, आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. कैपिटल क्या है? पर्सनल. मनु स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल आई, इंक्रीज, इंक्रीज कर दो. कैश, कैश से स्टार्ट बिजनेस में कैश भी आया तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा. एसेट और कैपिटल है. रूल क्या है? कैश होगा डेबिट रिसीवर. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर. कैपिटल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैपिटल इंक्रीज हुई, डेबिट कर दिया.
सॉरी कैपिटल हमारी डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई सॉरी, तो डेबिट, इंक्रीज हुई कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हुई डेबिट, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, क्या सॉरी कैपिटल इंक्रीज हुई क्रेडिट, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस, उसने बिजनेस के लिए फर्नीचर को परचेज करा। इसमें क्या परचेज करा, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करा, कैसे, बिजनेस के लिए कैश से। दो चीज़ आएगी, फर्नीचर, दूसरी चीज़ कैश। ये परचेज फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर आया, एसेट इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुई, और क्या क्या कैश, कैश हमारा क्या है, एसेट डिक्रीज हुई। बस ऐसे याद करो। सेकंड पॉइंट, फर्नीचर एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। रूल क्या है, डेबिट द रिसीव, सॉरी रूल क्या है, एसेट इंक्रीज होगी तो एसेट इंक्रीज होगी डेबिट, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट रूल। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, अंशुल से हमने गुड्स को परचेज करा। गुड्स को परचेज करा यानी स्टॉक, ये परचेजेस। और क्रेडिट उधार परचेज करा, उधार के लिए क्या होता है, या तो पर्सन का नाम या क्रेडिटर। ठीक है, परचेज और क्रेडिटर आएगा। परचेज क्या हमारा एक्सपेंस, क्रेडिटर क्या लाइबिलिटी। कोई भी थिंग परचेज करोगे आपके पास आएगी एक्सपेंस। वैसे भी रूल भी देख सकते हो, डेबिट रिसीवर क्रेडिटर गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इंक्रीज, डेबिट कर दिया। और दूसरी चीज़ एक्सपेंस हमारा बड़ा है, परचेज करा है, इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो डेबिट, क्रेडिटर क्या हमारी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी भी हमारी क्या होती है, परचेज करा, कोई भी थिंग परचेज करा तो आपकी परचेज बढ़ेगी, क्रेडिटर की आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैश कम होता है लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे फोर्थ पॉइंट, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल,
हमने क्रिएटर को पे करा, ठीक है, पेड टू क्रिएटर, हमने क्रिएटर को पे करा, क्रिएटर को ना अंशुल, मतलब अंशुल को हमने पे करा। तो एंट्री क्या होती है, मतलब क्या होती है एंट्री, तो आपको बाद में सीखनी है। पेड टू हिज क्रिएटर अंशुल, पेड, हमने कैश क्या करा, पे, कैश और क्रिएटर, दो आइटम है इसमें, कैश है और क्रिएटर है, कैश और क्रिएटर। अब ये बताओ, हमने पे करा क्रिएटर को और अंशुल को, पे करा क्रिएटर, क्रिएटर हमारी लाइबिलिटी क्या है, हमने क्रिएटर के पास आया, क्रिएटर इंक्रीज़ हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। क्या पे करा, कैश, आपके पास से कैश गया, गया क्या, डिक्रीज़ हुआ, मतलब कैश डिक्रीज़ हुआ और क्रिएटर इंक्रीज़ हुआ। अब देखो क्रिएटर और कैश, क्रिएटर क्या लाइबिलिटी है, कैश क्या एसेट है, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी क्या हुई, क्रिएटर को पे करा, सॉरी आपने लाइबिलिटी को, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आपने क्रिएटर को पे करा तो हमारी लाइबिलिटी क्या कम हुई, मतलब हमें उसको उधार चुका के हमारा ना पोस्ट होता है एसेट और लाइबिलिटी। एसेट में क्या होता है हमारा, कोई चीज़ आपके पास आएगी इंक्रीज़, जाएगी डिक्रीज़, लेकिन लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर आप किसी को पे करते हो उसकी आपकी लाइबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को उधार परचेज करते हो तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो यहीं पे यही बात है, लाइबिलिटी है, आपने पे करा क्रेडिटर को, बल्कि क्रेडिटर हमारे क्या हुए हैं, लाइबिलिटी हमारी कम होगी और कैश हमारा कम हो गया, डिक्रीज़ होगा लाइबिलिटी तो डेबिट, कैश डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, इसमें क्या आएगा, सैलरी आएगी और कैश आएगा। कंपनी पॉइंट, सैलरी पे करा तो सैलरी कम हुई, कैश पे करा कैश भी कम होगा। ठीक है, सैलरी पे करी, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, डेबिट। और नहीं तो ये देखो एक्सपेंस हमारे, सॉरी, पेड सैलरी टू क्लर्क, सैलरी पे करी क्लर्क को, सैलरी तो हुई डेबिट, इंक्रीज, पे करी सैलरी तो सैलरी आई इंक्रीज, लेकिन कैश क्या हुआ कम, एक्सपेंस है एसेट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, नहीं तो एक्सपेंस डेबिट होता है आपको पता ही है और इंक्रीज होता है, एसेट हमारा डिक्रीज होता है, लेस होगा। पेड टू क्रेडिट क्रेडिटर अंशुल, पेड टू क्रेडिटर अंशुल, हमने अंशुल को पे करा, ठीक है, क्या हुआ, अंशुल को क्रेडिटर को पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, क्रेडिटर आ गया इसमें और कैश आ गया।
ठीक है, कैश और क्रेडिटर आ गया। कैश इंक्रीज, अब कैश तो डिक्रीज होगा और क्रेडिटर को पे करा। क्रेडिटर हमारी क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, अभी ऊपर भी करा था। कैश और क्रेडिटर दो चीज़ आएगी इसके अंदर, कैश और क्रेडिटर। अब देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कैश क्या हमारी एसेट, क्रेडिटर क्या हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पे करा। क्रेडिटर क्या हुआ, कम हुआ, नहीं सॉरी कैश कम हुआ, कैश तो डिक्रीज हुआ। किसको पे करा, अंशुल को। अंशुल क्या है क्रेडिटर, उसको पे करा, उधार पे करा है, मतलब वो भी कम हो गया, तो ये डिक्रीज होगा। तो ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज। कैश भी डिक्रीज और क्रेडिटर भी डिक्रीज होगा। क्रेडिटर भी डिक्रीज होगा और कैश भी डिक्रीज होगा। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, रूल क्या है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारा रूल क्या है, इंक्रीज कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या है, रट्टा मारो रूल का। कैपिटल क्रेडिट होता है अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। एक्सपेंस और एसेट में इंक्रीज हो डेबिट, डिक्रीज हो क्रेडिट। ठीक है, पेड रेंट। पेड रेंट में क्या, रेंट पे कर, रेंट और कैश दो चीज़ें आएगी, रेंट और कैश। कैश, रेंट क्या हमारा एक्सपेंस, कैश क्या हमारा एसेट। ठीक है, अब देखो रेंट पेड किया, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। और कैश, रेंट पे करा, कैश कम हो गया, डिक्रीज। रूल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल की, इसका रूल तो ये डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये मान सकते हो। कैश का रूल क्या है, कैश क्या हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। हमने दिया कैश, हमारा क्या हुआ, रेंट दिया, कैश हमारा रेंट पे करा, तो कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट गिवर क्रेडिट रिसीव, और डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। गिवर है कैश हमारा, सॉरी एसेट है कैश हमारा। एसेट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये हो गया
कैश क्या हमारा एसेट। एसेट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया हमारे पास से, कैश, तो कैश को हमने डिक्रीज कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो। रेंट और कैश, इसमें कौन सा लगता है, रियल अकाउंट का रूल। डेबिट और एक्सपेंस, रेंट, ये क्या हमारा, रेंट क्या हमारा, एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट कर दिया। क्रेडिट और गेन और इनकम, ठीक है। रियल अकाउंट का डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। रेंट पे करा, कैश गया हमारे पास है, गोज आउट, गो क्या करा, कैश, तो कैश में डिक्रीज कर दिया, ठीक है। दूसरा रूल, एक्सपेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा अगर एसेट तब क्रेडिट। ऐसे सिमिलर एसेट अगर इंक्रीज होगा डेबिट, डेबिट होगा क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया, रिसीव करा मतलब इंटरेस्ट आया, कैश गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट और कैश दो चीज़ होगी। इंटरेस्ट क्या हमारा, इनकम, इनकम मनी, रिवेन्यू। कैश क्या हमारा, एसेट, ठीक है। अब देखो इनकम, इनकम वैसे तो एक रूल है, इनकम डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन एंड इनकम। अगर तो क्रेडिट होगा, रिसीव हुआ है मतलब क्रेडिट होगा। दूसरा रूल क्या है, इंटरेस्ट से इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके, उसके बाद हम फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, ऐसे ही फिर हम आगे करेंगे अकाउंट कैसे बनाते हैं।
अब करते आगे क्वेश्चंस। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। एसेट्स, इसमें से बताओ। एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हमने करें क्वेश्चन। एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सही। एसेट इक्वल कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, हमारे फॉर्मूला क्या होता है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर हम लाइबिलिटी को इधर लिए हैं, कैपिटल निकालना हो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर हम मैथ्स का फॉर्मूला याद होगा, अगर ये प्लस है इधर जाके माइनस, हो एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल। दूसरी चीज़, अगर मैं लाइबिलिटी निकालनी हो, एसेट इधर कैपिटल माइनस लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, तो लाइबिलिटी निकलेगी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन 30 जून 1994 वाज एज फॉलोज। कैश, डेटर, मशीनरी, स्टॉक, कैपिटल। कैलकुलेट हिज लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज निकालनी है। सबसे पहली चीज़, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अब इसमें हमारी बताओ लाइबिलिटीज कौन सी है? कैश क्या हमारा? कैश एसेट, एसेट के लिए हम ए लिख देते हैं, लाइबिलिटी के लिए एल, ठीक है, और कैपिटल के लिए सी। ये क्या है? कैश एसेट, डेटर एसेट, मशीनरी एसेट, स्टॉक एसेट, कैपिटल सी। कैपिटल कितना? 75,000। एसेट क्या है? 5,000 प्लस 20,000, 25,000 प्लस 60, 25 प्लस 60, 6 to 85 प्लस 25, 110,000 माइनस 75, 35,000। ठीक है, what entry would you make to increase in revenue, decrease in expense, record drawing, record fresh capital introduced by owner? सबसे पहले ये अभी आया कर आपको। अभी रूल कौन सा था? मॉडर्न रूल के हिसाब से। रिवेन्यू रूल क्या है?
इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू की हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो क्रेडिट। तो पहला रूल क्या है, इसको हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। क्रेडिट। दूसरा डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रिकॉर्ड ड्राइंग, ड्राइंग ड्राइंग क्या है हमारी, एसेट, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। या फिर ड्राइंग्स हमारी होती हैं लेस होती है, एसेट हमारी एसेट ही होती है, सॉरी एसेट ही होती है, तो क्या होता है डेबिट करते हैं, सॉरी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। हमारी जो ये है ड्राइंग कैपिटल के अंदर आता है। कैपिटल का रूल क्या है, डेबिट सॉरी क्रेडिट इंक्रीज, ड्राइंग का अपोजिट होता है डेबिट डिक्रीज। तो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स की हमारी डेबिट होती है और कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। ऐसे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल हमारी रूल क्या है कैपिटल का, क्रेडिट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज। तो कैपिटल क्या हमारा, क्रेडिट ड्राइंग्स की हमारी अपोजिट होता है डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में, और हमारा कैपिटल क्रेडिट होगा इंक्रीज। तो ये क्रेडिट तो हमारा इंक्रीज हो रही है ना ये दोनों, तो ये क्रेडिट होती है और ये होती है हमारी डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द ट्रांजेक्शन हैज़ अ फैक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एसेट, इफ इज द डिक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट एज डेबिट और क्रेडिट। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। सिक्स क्वेश्चन बताओ। ट्रांजेक्शन का नेम बताना, एसेट डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल, एसेट कैपिटल कब डिक्रीज होगी, ड्राइंग होता है।
ये करना ही वैसे आएंगे नहीं, ये थोड़ा से वैसे हैं, ठीक है। जब कोई एसेट डिक्रीज होता है, सैलरी पे करा फॉर एग्जांपल, तो एसेट डिक्रीज हो रही है, सॉरी कोई चीज़ पर एसेट कब डिक्रीज, जब एसेट जाएगी कैसे, फर्नीचर परचेज करा, सॉरी फर्नीचर सेल करा, इस तरीके की है। एसेट इंक्रीज कब होगी, जब कोई चीज़ आपके पास आएगी, और लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिटर से उधार परचेज करा। ऐसी इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज ऑन अनदर, एक एसेट खरीदी दूसरी बेची थी, परचेज और सेल ऑफ एसेट या परचेज और सेल गुड्स इन कैश, एसेट डिक्रीज हुआ, ये करना है, ठीक है। बट विल बी इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अब इफेक्ट कैसे पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, हमने महेश से कोई परचेज करा 20,000 का सामान, गुड्स परचेज किया, स्टॉक आ गया, उधार परचेज किया, क्रेडिटर आ गई, ठीक है। परचेज करा उधार, स्टॉक इंक्रीज हुआ, नहीं तो रूल पढ़ सकते हो, गुड्स स्टॉक क्या होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, सॉरी हमारा किस में आता है एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ, परचेज कर एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए, तो स्टॉक इंक्रीज़ हो गया। ऐसे उधार में लाइबिलिटी, उधार परचेज क्रेडिटर हमारे, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, हमें पे करने पड़ेंगे, तो दोनों इंक्रीज़ हो गए। मॉडर्न के हिसाब से क्या एक्सपेंस, ठीक है। ऐसी सोल्ड गुड टू सुरेश कॉस्टिंग 8,000 फॉर 10,000 इन कैश, हमने क्या करा, सुरेश को बेचा 8,000 का सामान और 10,000 में कैश मिले। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को बेचा, सुरेश को बेचा, सुरेश के पास आए और गए किसके पास से, सेल, कैश, तीसरा कैश, तीन चीज़ें, सुरेश, सेल और कैश। 8,000 का सामान 10,000 का बेचे कैश में, तो कैश हो गया। स्टॉक, सोल्ड कुछ सुरेश कॉस्टिंग 8,000, 8,000 का तो कैश में बेचे, सो 10,000 के बेचे। 2,000 हमारा क्या है, पता नहीं, कैश आया, स्टॉक आया, और जो बचा हुआ अमाउंट है 2,000 का, वो हमारी कैपिटल है। अब देखो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई क्या हुआ, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश कोच ने 8,000 पेड वेजेस, अब वेजेस पे करे, वेजेस पे करे, वेजेस पे करने का क्या होता है, वेजेस डेबिट टू कैश, सॉरी इसमें क्या आएगा, वेजेस, वेजेस पे करे मतलब सैलरी पे करी, और दूसरी चीज़ क्या कैश है, सैलरी या वेजेस और दूसरी चीज़ कैश है, ठीक है। पहली चीज़ वेजेस और सैलरी के हमारे एक्सपेंस है, कैश के हमारा एसेट है,
कैश और ड्राइंग्स आएगा। प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए क्या होता है, ड्राइंग्स, मतलब हमने पढ़ा था कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के अपने खुद के पर्पज़ के लिए निकाले तो वो होती है हमारी ड्राइंग्स। और पेड टू क्रिएटर, क्रिएटर को पे करे कैश और क्रिएटर। ठीक है, ये थोड़ी सी रॉन्ग लिखे हुए, यहाँ पे आएगा हमारा ड्राइंग्स। पर्सनल यूज़ के लिए हमारा क्या होता है, ड्राइंग्स। वेजेस के हमारे एक्सपेंस। ठीक है, और कैश, ड्राइंग और कैश आएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी यहाँ पे आएगी प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टोटल एसेट इज़ 2 लाख, नेट वर्थ 1 लाख, कैलकुलेट क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हमारी लाइबिलिटी है, एसेट क्या हमारे 2 लाख है, नेट वर्थ मीन्स कैपिटल हमारे 1.5 लाख है। तो फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने हैं 2 लाख, लाइबिलिटी कितनी है क्रेडिटर पता नहीं, और कैपिटल कितनी है 1,50,000। ठीक है, तो लाइबिलिटी निकालने के लिए करेंगे 2 लाख माइनस 1,50,000, 1 2 3 0, 10 में से 5 का 50,000, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये निकालने के लिए एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने हमारे 2 लाख उतार लिए, नेटवर्थ मीन्स कैपिटल, कैपिटल कितनी है 1,50,000, कैपिटल हमारी 1,50,000 होगी। क्रेडिटर निकालना है, क्रेडिटर निकालने के लिए क्या करोगे आप, on which side will increase in the following asset be recorded, also mention nature of account। A business on 1st April 2011 with capital 5 lakh, on 31st March 2012 his assets were worth 7,80,000 and liability 70,000, find out his closing capital and profit। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बेस पे निकाल लो। हमारी कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितने 7,80,000, एक चीज़ जानना, इस क्वेश्चन में 2011 में दिया 2012, ये हमारी ओपनिंग है, ये हमारी सारा कुछ क्लोजिंग कैपिटल का है। तो एसेट कितने हमारे पास 7,80,000, लाइबिलिटीज़ कितनी है 70,000, कैपिटल हमें निकालनी है।
तो कैपिटल कितनी हुई 7,10,000। ठीक है, ये हमारी क्या क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें निकालना ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, हमें निकालना प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक कर लो। इसके बाद देखो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट ये प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितनी है 7,10,000 और ओपनिंग कितनी है 5 लाख। $2,10,000 आ गया हमारा प्रॉफिट। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। इसमें क्या था इंक्रीज़ कब हो रहा है ये बताना आपको पहली चीज़। दूसरी चीज़ नेचर क्या है। सबसे पहली चीज़ कैश। कैश क्या हमारी एसेट। प्रोप्राइटर अकाउंट सॉरी मशीनरी। मशीनरी क्या एसेट। डेटर क्या एसेट। क्रेडिटर क्या लाइबिलिटी। प्रोप्राइटर ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। ओनर इन्वेस्ट करता है जो भी करता है वो होता है हमारे कैपिटल और निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो होता है ड्राइंग्स। तो ये हमारी होगी कैपिटल। रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होती है हमारी एक्सपेंस। रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस। सैलरी क्या हमारी एक्सपेंस। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हमारी रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव हुआ इनकम सॉरी। रेंट रिसीव किया रेंट हमने रिसीव किया रेंट आया ये क्या हमारा इनकम। सैलरी क्या हमारी एक्सपेंस ये क्या इनकम। एसेट। एसेट एसेट मतलब ये
कैश एसेट, मशीनरी एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, प्रोप्राइटर कैपिटल, ड्रॉ कैपिटल होता है, रेंट रिसीव इनकम, कोई भी चीज़ रिसीव करें इनकम, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, सैलरी पे एक्सपेंस। अब रूल पढ़ते हैं इसका। इंक्रीज शो करना है, इंक्रीज शो करना है, एसेट हमारा इंक्रीज हो, इंक्रीज के लिए है सारा रूल। डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, डेटर इंक्रीज डेबिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के लिए क्या रूल है, इंक्रीज क्रेडिट, क्रेडिट, कैपिटल, कैपिटल क्या रूल है, इंक्रीज क्रेडिट, रेंट इंक्रीज, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट। कौन सी साइड में इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। फर्नीचर एसेट है, कर लो क्वेश्चन, फर्नीचर हमारा एसेट है, नीचे कर लो सीधा ही। फर्नीचर क्या हमारा एसेट है, ठीक है। बैंक क्या हमारा एसेट, प्रोप्राइटर कैपिटल, सैलरी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट में आता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। और सुभाष एक कस्टमर है, सुभाष अ कस्टमर, कस्टमर है तो ये हमारा क्या होगा, एक तो हमारा कस्टमर होता है क्रेडिटर, तो कस्टमर हमारा क्या होता है डेटर, डेटर हमारा एसेट यानी डेटर, ठीक है। बस ये है रूल पढ़ो। इंक्रीज होने पे क्या होता है, एसेट इंक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज होने पे लिखा हुआ है, लेकिन डिक्रीज एसेट फर्नीचर डिक्रीज होगा क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगा डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, सॉरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगा डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा, ये यहाँ डिक्रीज आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आगे मैं ऐसे क्वेश्चन करने भी आपको सिंपल क्वेश्चन बता रही थी। प्लस माइनस का डेबिट और क्रेडिट का मतलब चल गया, डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, यहाँ तक कर लिया था हमने। अब रूल है अकाउंट कैसे